मेरा नाम दीपा यादव है। मैं प्रयागराज से हूँ। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जैसे मैं एजुकेशन में जाना चाहती हूँ तो मैं बच्चों को राइट एजुकेशन देना चाहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तो सही शिक्षा क्या है, मतलब मैं बच्चों को कैसे गाइड करूँगी। घूम घूम कर हम एक ही बात की परवाह करते हैं, एजुकेशन इज ओनली स्पिरिचुअलिटी। हाँ, प्रापंचिक की एजुकेशन होती है, एबीसीडी जानना चाहता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, संस्कृत, हिंदी, सब कुछ चाहिए। तो एजुकेशन इज ओनली स्पिरिचुअल। तो कॉलेज में आपको नहीं, अपने एजुकेशन के कॉलेज की जो एजुकेशन मिलता है जो एजुकेशन कॉलेज में, उनके साथ साथ अपना स्पिरिचुअलिटी को अपनाना। एजुकेशन इज स्पेशल, इज ओनली स्पिरिचुअल एजुकेशन। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। हर चीज आध्यात्मिक है, जिंदगी आध्यात्मिक, एजुकेशन इज आध्यात्मिक। तो आजकल की दुनिया हो, 1000 साल का दुनिया हो, सब एक ही दुनिया है। हर एक के पास स्पिरिचुअलिटी चाहिए, रूहानियत चाहिए, आध्यात्मिक। मेरे हृदय से कोने से प्रश्न उठा कि गुरु का जो टॉपिक था, गुरु कैसे स्टार्ट हुए, उनका क्या उद्देश्य था और जो लोग थे उन्होंने उसका क्या बेनिफिट उठाया। ये गुरु का मेरा भी मुझे मालूम नहीं। मैं कभी भी गुरु के पीछे नहीं पड़ा, दोस्त के पीछे पड़ा। मेरे पास गुरु के शब्द का कोई महत्व नहीं, दोस्त का महत्व है। दोस्त ना ही किसी का गुरु बनना, ना ही किसी गुरु को ढूंढना, हर एक का दोस्त बनना और हर एक ने एक दोस्त को ढूंढना, समझे? अरे दोस्त सब कुछ करता है आपके लिए, नहीं करता है? नहीं करता है, जान भी देता है। क्यों देता है? तो दोस्त है ना। ये पीएसएस में गुरु डर नहीं होता है, लेकिन दोस्त। बस धन्यवाद। एक क्वेश्चन है जिसके साथ में इसको मैं समझना चाहती हूँ कि हमेशा हम बहुत बार हेजिटेट करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो हम कैसे रिलेशनशिप्स में और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। रिलेशनशिप का आधार है कम्युनिकेशन। अब एक दूसरे से बात नहीं करके रिलेशनशिप relationship depends upon communication. A good relationship depends upon very good communication. A bad relationship depends upon bad communication. What is communication? Define communication. सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना। जो मन में है बात मुंह से निकलना चाहिए। मन में एक बात हो, मुंह से दूसरा बात निकले तो कम्युनिकेशन है क्या? नहीं। तो जो भी मन की दिल की बात होती है मुंह से निकलना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो लोग क्या कहेंगे, क्या रिश्ता खराब हो जाएगी, क्या नहीं होगा। आपको यही देखना है कि आपकी दिल की बात आपके मुंह से निकल रही है या नहीं निकल। समझिए, देखो मैं जब गांव जाता हूँ, मैं चिल्लाकर बोलता हूँ माछ नहीं खाना। तो पहले दुनिया में लोग बोलते थे स्वामी ऐसा मत कहिए, मतलब उसको गुस्सा आ जाएगा, उनके खाने के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो आपको दुश्मन बन जाएगा। मैं बता होने दो, मेरा दुश्मन, मेरा सच्चाई तो मुझे बताना है। परंतु मैंने देखा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 1000 बन गए, इतने सारे बन के मेरे सामने, क्योंकि मेरे कम्युनिकेशन ठीक है और मेरे इतने रिलेशनशिप्स हो गए। आप मेरे रिलेशन आएगी। यस सर, मेरा संबंधी है जी। जय बना दे। तो I have developed so many relationships with everybody because of my communication.
जो मेरा मन की बात है वही तो मुझसे दूसरा बात नहीं दिखलेगा। मैं चाहता हूँ हर एक बंदा भी मेरे जैसे हो, हर एक के 1 लाख रिलेशनशिप्स होते हैं। एक ही बात है, रिलेशनशिप डिपेंड अपॉन कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? जो अंदर की बात है वो बाहर से निकालना, बस उतना ही बात। अंदर का बात एक, बाहर का बात एक दूसरा नहीं होना चाहिए। आप अंदर चाहते हैं अब मेरे घर मत आइए, बाहर ऐसा मेरे घर आइए मैं मत बोलिए, समझे? अब मेरे घर मत आइए, बाद के घर चले जाइए, मेरे घर मत आइए आप, ठीक है? यानी सीधा स्पीक से सिंपल एंड स्ट्रेट, ठीक है? देन यू हैव सो मेनी रिलेशंस with every person. You have a relationship. You know, I got a lot of relations. फरीदाबाद में भी है, Yes, sir. है ना? आपके घर मेरा घर है, हाँ. आपका बेडरूम, आपका रसोई घर Yes, sir. मेरा ही है ना? मैं आ सकता हूँ, जरूर. सो सकता हूँ, हाँ. खाना देंगे आप? हाँ. ये मेरे रिलेशनशिप है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे संबंधी हैं यार। थैंक यू बाबा। मेरा प्रश्न ये था कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच का बैलेंस कैसे बनाए? देखो, एक अटैचमेंट में और 4 डिटैचमेंट नहीं होना चाहिए। 4 अटैचमेंट में एक अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जितना अटैचमेंट है उतना ही डिटैचमेंट होना चाहिए। ना ये ज्यादा होना है ना ये कम होना चाहिए। अटैचमेंट में जरूरत है, डिटैचमेंट में जरूरत है, तो दोनों में एक क्वांटिटी। बातें करने में अटैचमेंट होगी, मौन भी रखना चाहिए, दोनों में बैलेंस। 50% अटैचमेंट, 50% डिटैचमेंट। बढ़िए, 50% अटैचमेंट, 50% अटैचमेंट. 90% अटैचमेंट, 10% और 90% 10% अटैचमेंट, 90% डिटैचमेंट नहीं है, दोनों भी गलत बात। तो सही बात क्या है? 50% अटैचमेंट, 50% अटैचमेंट. अरे वाह, आप तो विस्तार निकले आप, परफेक्ट। थैंक यू सर. इन एवरी मैटर बैलेंस। ओके, खाने में, सोने में, बातें करने में, पैसे इकट्ठा करने में, पैसा देने में, हर चीज में, ठीक है ना? जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी व्यवहार होता है, हाँ व्यवहार विहार जो कुछ भी हो, हर एक चीज में बैलेंस, न ज्यादा न कम। ज्यादा बकबक करेंगे क्या? नहीं कर। तो हर एक चीज में बैलेंस, ये बहुत मुश्किल। ध्यान भी ज्यादा न करें, ध्यान भी कम न करें, पढ़ाई भी ज्यादा नहीं करे, पढ़ाई भी कम भी न करे, पैसे ज्यादा भी नहीं चाहिए, पैसे कम भी नहीं चाहिए। मुश्किल की बात है। इतना ही मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। तो ग्रुप में कैसे रहना है? मतलब ये है कि इतने सारे अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, एक साथ कैसे काम करें, इसका कोई आप एक मूल मंत्र आप अगर कुछ बता पाए तो। अगर आपको ये ग्रुप में रहना है, हाँ, तो ग्रुप के साथ रहना है, यानी ग्रुप कॉन्शियसनेस रहना है, तो ग्रुप रिलेशन के साथ जुड़ के रहना है। अच्छा अगर आप सहमत नहीं है तो ग्रुप से अलग हो जाना चाहिए। अच्छा ग्रुप के प्रति टिप्पणी नहीं करना, अच्छा, उसके बैक बाइटिंग नहीं करते। नहीं कर, कभी भी नहीं करें। या ग्रुप में रहिए या ग्रुप में से जुदा हो जाए, ग्रुप को नीचे नहीं करना। अगर ग्रुप को नीचे करेंगे तो अगले जन्म में आपको बहुत परेशानी। अगर ये जन्म सुधारा हुआ नहीं है तो आपको और एक जन्म मिलेगा सुधारने के लिए। जब आप ग्रुप में रहे तो ग्रुप का साथ रहे या चुपचाप रहे, न्यूट्रल रहे। अच्छा, ये न्यूट्रल भी रहता है। हाँ, वो मत जाएंगे ग्रुप में। अगर ग्रुप में है तो ग्रुप के साथ रहना चाहिए, भले ही आपको विरोधाभास हो, चुपचाप बैठना चाहिए, ग्रुप से अलग हो जाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यह एक समझने की बात है लोगों को। पांडव लोग ग्रुप कॉन्शियसनेस में, हाँ और कौरव भी ग्रुप कॉन्शियसनेस में, हाँ, है ना। एक ही कॉन्शियसनेस में, दुर्योधन की कॉन्शियसनेस।
हाँ, ये 5 लोग एक ही कल्चर है, धर्मराज युधिष्ठिर के कल्चर में, इसे कहते हैं हिंदू। अलग नहीं है। अच्छा, बहुत सुंदर। कौरव भी एक ही ग्रुप कॉन्शियसनेस में, पांडव भी एक ही ग्रुप है। देखो, और बहुत सुंदर, फिर भी इसी ग्रुप में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और तारीफ के कारण सब भाइयां एक ही कॉन्शियसनेस में रहते हैं। कौरव, बहुत सुंदर आंसर। हम कौरव को बच्चे तालियां बजाएंगे, एक ही कॉन्शियसनेस में, कोई विरोधाभास नहीं है कौरव में। सब गिरोह के लिए डरते। अगर कौरव के पास ग्रुप कॉन्शियसनेस है, हमने कोई असर क्यों नहीं है? ग्रुप कॉन्शियसनेस, हाँ, इसमें टोरकों की बहुत अच्छी किताब है, ग्रुप कॉन्शियसनेस। जब कोई भी बंदा इंडिविजुअली एनलाइटेंड हो जाता है, व्यक्तिगत रूप से उसको प्रकाश हो जाते हैं, ज्ञान की प्रकाश, बाद में सामूहिक रूप में प्रकाश चाहिए। अच्छा, वेरी ग्रुप एनलाइटनमेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिकम ए कैंडिडेट फॉर इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट, देन यू बिकम ए कैंडिडेट फॉर ग्रुप एनलाइटनमेंट। इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट उद्यम संगम का खाता है, ग्रुप एनलाइटनमेंट संगम संगम। क्या बात, बहुत सुंदर। ऑल फील्ड मास्टर्स के लिए मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज खासकर थोड़ा भोजन के बारे में बातें करिए। 11:15 a.m. यानी एक एनलाइटनमेंट आहार के विषय में क्या होगा, आहार का महत्व, आहार के विषय में हम कैसे जागरूक रहे। अगर हम आहार खा रहे हैं तो जागरूकता बहुत आवश्यक। अगर नहीं खा रहे हैं तो अलग बात है। धरती में इस वक्त 10,000 से लोग ज्यादा है तो कुछ भी नहीं खाते, उनके लिए कोई आहार की आवश्यकता है ही नहीं, उनके लिए तो कोई बात नहीं। परंतु अगर किसी को आहार की जरूरत है, आवश्यकता है, तो खा रहा है, तो कैसे खाएं, क्या खाएं, ये तो आवश्यक है जानने का। इसी को हम कहते हैं बुद्धा पुरुष, यानी आहार के विषय में शास्त्रीयता। आहार के विषय में जागरूकता, जागृत हो जाए तो पहला बात है क्या खाने। जो कुछ भी पेड़ पौधे से आते हैं बस उसी प्रकार, कोई जानवर पशु पक्षी आहार तो बिल्कुल नहीं। अर्थात सभी लोगों को शाकाहारी होना चाहिए। इंसान मांसाहारी नहीं बन सकता, तो पहला बात है शाकाहारी बने। उसके बाद से छलांग देते हुए कैसे पकाएं, शास्त्र क्या है, क्या बोलती है। तो पाठशास्त्र के लिए सिद्धांत होते हैं, उन्हें समझना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रुचि होनी चाहिए, उसका एक शास्त्र होगा। तो शास्त्र से सीखना चाहिए कि कैसे पकाना, कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। तो जैसा संगीत सीखते हैं संगीत शास्त्रज्ञ से, क्रिकेट सीखते हैं क्रिकेट के शास्त्रज्ञ से, खिलाड़ी से, वैसे ही खाना पकाना भी सीखते हैं खिलाड़ियों से, उस्तादों से,
शास्त्रज्ञ से। और कौन बना रहे हैं उसके ऊपर भी निर्भर है। एक मांसाहारी मनुष्य होता है तो उससे शाकाहारी भी बनता है तो वो भी ठीक नहीं। शाकाहारी ही बावर्ची बनना चाहिए, पकाने वाले शाकाहारी होना चाहिए। बर्तन भी कैसे होते हैं, जो पहले मांसाहार में मांस पकाया गया है वैसे बर्तन में शाकाहार में पकाना बिल्कुल ठीक नहीं। और अगर बावर्ची शाकाहारी को फिर भी उसको ध्यान भी करना पड़ेगा, ध्यान करके पकाना पड़ेगा, मन निर्मल होकर निर्गुण होकर पकाना पड़ेगा। वैसा खाना विमल और निर्गुण खाना बन जाता। वैसा खाना खाने से तन में प्रकाश आ जाता है, तन में तंदुरुस्ती आ जाती है। तो क्या काम है, कैसे पकाने, कौन पकाया, किस बर्तनों में पकाया गया है, उसके बाद कब खाने, जब भूख हो तभी खा ले, जब भूख नहीं होता तो नहीं खा। और जितना भूख होता उतना। आहार के विषय में जो जागरूक हो जाता है उसी के द्वारा वो व्यवहार के विषय में भी जागरूक हो जाता है। अपने व्यवहार अपने आहार के ऊपर निर्भर है पूर्णता। जैसा अंग वैसा मन कहते हैं, जैसा मन वैसा व्यवहार। अगर आपको बुद्ध बनना है तो बुद्ध के जैसा आहार भी होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं बुद्धा को पिरामिड मेडिटेशन चैनल में आपको दिखा रहे हैं। सभी लोग लाभान्वित हो जाएंगे ये पीएमसी चैनल से, खासकर बुद्धा फूड से। बुद्धा बनने के लिए बुद्धा फूड जरूरी है, आवश्यक। सभी को नमस्कार। अरे जाओ यार, आप जहाँ भेजेंगे वहां जाएंगे। ये है कोई बात, जाने के लिए तैयार हो? श्योर सर, श्योर। तैयार हो? यस सर। आप जहाँ के लिए बोलेंगे वहां पे, जिस प्लेनेट के लिए बोलेंगे वहां पे मैं रेडी हूँ सर। हाँ, उधर भी बहुत वर्कशॉप कम करने का है। यस यस तो फल भी यस सर। आप तो हर जगह है। यस आपको देखो, नहीं सर, नहीं लेना है। आपसे भी छुटकारा नहीं, आपके साथ जुड़े रहना है। बस आपके साथ जुड़ के जो काम करवाइए उसके लिए तैयार हूँ पितामह। काम 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 हमेशा काम। यस सर। आपने जब से बोला ड्यूटी, बस ड्यूटी के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है सर। हाँ, कहीं इधर कहीं बेंगलोर में, कभी दिल्ली में, कहीं घर में, कहीं बाजार, कहीं समता में, कहीं निर्वाण में ड्यूटी तो होता है। यस सर। कहीं भूलोक में, कभी भूगोलोक में, कभी सुबह में, कभी जनालोक में, कभी तपोलोक में, कभी महालोक में, कभी सत्यलोक में होता है। पाताल लोक पड़ेगा, पाताल लोक नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे सर, जहाँ काम है वहाँ जाएंगे सर। हाँ, और उधर आपको भेजे हुआ जहाँ काम, यस। आप नहीं जाते, कहाँ आपका काम है? उधर जाती है। Exactly. अरे तो अपना काम देती है। हम तो कुदरत
यानी हमें बस एक ही शब्द पता है, पितामह, हमारे पितामह। तो हम इस छोटा सा दिमाग को साइड पे रख के, छोटा सा माइंड को साइड पे रख के, हम अपने पितामह की रास्ता में, दिखाया हुआ रास्ता में जाना चाहते हैं। बस यही कुदरत को हम जानते हैं पितामह। अरे बाबा, पिता कायनात का बंदा है। जो कायनात यहाँ बताता है हृदय में, तो वही तक क्या सुनके तुमको क्या करे क्या न करे। तो वैसे करे संगीत चले गए तो रेडी तैयार, संगीत ठहरो अभी है, यहाँ काम है, काम तो कर जहाँ भी हो, जैसे एक ही काम है, दूसरा काम तो है ही नहीं, दूसरा बात तो है ही नहीं, एक ही काम, एक ही बात, करो करो ध्यान करो, ध्यान करो, करो करो ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान ध्यान बताओ, ध्यान करो करवाओ। जो जानते करो, तो नहीं जानते तो उसे करो, इतनी बात। धरती में आई या धरती पे निकल गए तो भी क्या, तो भी खतना दिखा तो हमेशा रहते हैं। धरती में है या धरती में नहीं है, करना है तो करवाना है, यही अपनी ड्यूटी है, मैं करता हूँ। Somebody is living in your planet, representative of cosmic government. Cosmic government, Shambhala, and every planet. So it is the justice of Shambhala, choice of Shambhala, right wisdom of Shambhala, right wisdom of cosmic government. We see the right wisdom in everything, Baba, because we are enlightened people. Not enlightened people see all wrong sizes, all wrong wisdom in everything. You and I are not managing the earth. Cosmic government is managing the earth. Spirituality means understanding the cosmic government, understanding the Shambhala, which is the headquarters in Earth planet, which is the parliament of cosmic government in Earth planet, Shambhala. They are the people who are managing all their affairs. Then they are all perfect masters. When a perfect master does something, it is perfect always. So spirituality means regaining the belief that in cosmic government, which you are lost because of the stupidity of the world.